कर्नल सोफिया के परिवार के लोगों ने फूल बरसाए, जहां से एक फेक नैरेटिव बन रहा। कैसे कह रहे हैं आप कि मोदी चौंका रहे हैं इस देश को? ये एक बड़ा ऐलान था उनका और ये ऑपरेशन सिंदूर की उनकी महत्ता को बता रहा था और पाकिस्तान को तो डरा ही रहा है। पाकिस्तान अब रोज जो है सवेरे उठ के पहले देखता कि मोदी क्या कर रहा, मोदी क्या बोल रहा, मोदी कहाँ जा रहा। तो यहाँ पे जो पिछले 15 दिन से तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो विजय शाह को फांसी पे चढ़ा दो। तो उस परिवार ने जवाब दिया कि विजय शाह की कोई हैसियत नहीं, विजय शाह का कोई मायने नहीं रखता। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी बताया है कि पाकिस्तान को संदेश दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के भारत के प्रधानमंत्री होने के मायने क्या हैं, और वो मतलब उन्होंने आज बहुत आराम से समझाया है पाकिस्तान को। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर 26 मई की तारीख है, आज 11 साल हो गए, 12वें साल में प्रवेश कर गई नरेंद्र मोदी की सरकार। उन्होंने अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा एक दिया था। कई बार डर लगता था, उसका मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन कैसे अच्छे दिन आए ये हमने कल समझने की कोशिश की। आप कह रहे हैं कि चौंका रहे हैं मोदी। आज जिस ढंग का उन्होंने गुजरात के अलग अलग शहरों में, बड़ोदरा में, भुज में, अहमदाबाद में जो उनका रोड शो हुआ, वो अद्भुत था। वो एक अपने आप में मैसेज कि कैसा था। उस कर्नल सोफिया के परिवार के लोगों ने फूल बरसाए, जहां से एक फेक नैरेटिव बन रहा था। कैसे कह रहे हैं आप कि मोदी चौंका रहे हैं इस देश को, दुनिया को चौंका रहे हैं, सिर्फ देश नहीं। आज मनीष जी जो गुजरात में उनका स्वागत हुआ वो उसके पात्र थे और गुजरात की जनता ने अपना बिल्कुल सही दायित्व को निभाया है। वास्तव में 11 साल तो आज पूरे हो रहे हैं। हम लोगों ने कल पूर्व संध्या पे उस कार्यक्रम को किया था कि 11 साल बाद ऐसे शासक की जब 11वीं उसके कार्यकाल की जब 11वीं जयंती है, तो वैसा ही स्वागत होना चाहिए जैसा स्वागत आज गुजरात की जनता ने किया है। बिल्कुल सही है। बल्कि और उस स्वागत की वजह से प्रधानमंत्री मोदी भी एक नई जोश और नई ऊर्जा से भरे नजर आए। आज जब वो पहुंचे हैं भुज में, जो उन्होंने भाषण दिया, दाहोद में और भुज में 2 जगह उन्होंने भाषण दिया है, तो उन्होंने मनीष जी वो बिल्कुल उस भाषण ने भी चौंकाया। प्रधानमंत्री मोदी ऐसी भाषा कभी नहीं बोलते जो आज वो बोले हैं। आज जो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा पाकिस्तान को कि चैन की रोटी, चैन की जिंदगी जियो, आराम से रोटी खाओ, और नहीं तो फिर हमारे पास तो हमारे पास तो गोली है ही, हमारे लिए हमारी अपने तो फिर हमारी गोली तो है ही। ये अपने आप में बड़ा मैसेज था और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। सारे न्यूज चैनल, सारे यूट्यूबर इसी बात पे लगे कि मोदी का मैसेज क्या है। तो वो आज उन्होंने भुज की धरती से दिया है। लेकिन और एक साथ मनीष जी आज उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही है। आज भुज में उनको कुछ महिलाओं ने वो दिया था, सिंदूर का पौधा, और प्रधानमंत्री मोदी ने उसी मंच से ऐलान किया कि ये पौधा पीएम हाउस में लगेगा और ये वटवृक्ष बनेगा। ये एक बड़ा ऐलान था उनका और ये ऑपरेशन सिंदूर की उनकी महत्ता को बता रहा था और पाकिस्तान को तो डरा ही रहा है। पाकिस्तान अब रोज जो है सवेरे उठ के पहले देखता कि मोदी क्या कर रहा, मोदी क्या बोल रहा, मोदी कहाँ जा रहा। तो मोदी ने एक बहुत प्रचंड संदेश आज दिया है गुजरात की धरती से, और पाकिस्तान को संदेश सुन लें क्या पहले एक बार? हाँ सुन लीजिए, और पाकिस्तान की खोपड़ी खड़े हो गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, जिसमें 2 पड़े वाला लीजिएगा। वही ले रहा हूँ। को याद कीजिए कि जो वीरांगना आई थी ना, उन्होंने तुम्हें धूल चटा दी थी। ये माताएं बहनें उस समय 72 घंटे में रनवे तैयार कर दिया और हमने हमले फिर से चालू कर दिए थे। और आज मेरा सौभाग्य है कि 71 की लड़ाई की उस वीरांगना माताओं ने आकर के मुझे आशीर्वाद दिए हैं। इतना ही नहीं, सिंदूर के वृक्ष का पौधा भी दिया है। माताएं बहनें, आपका दिया हुआ ये पौधा अब पीएम हाउस में लगेगा। ये सिंदूर का पौधा है।
ये वटवृक्ष बन करके रहेगा। जरा 71 को याद कीजिए, ये जो वीरांगना यहां आई, ये उन तमाम चुट्टों चिरकुटों को भी संदेश है जो सिंदूर को गर्म करके अपने पिछवाड़े में डाल करके मैसेज दे रहे थे कि सिंदूर तो जहर होता है, बुजुर्गों से बच्चों से हटा करके रखिए। उसको आज बड़े सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रहण किया, और उसको क्या सम्मान मिलेगा वो प्रधानमंत्री कार्यालय में जब वो लगेगा, उनके आवास में लगेगा वो, तो वो अमर हो जाएगा, वो पौधा रहेगा। और साथ ही साथ मनीष जी आज एक जवाब और दिया, और उस परिवार को भी धन्यवाद, विशेष धन्यवाद, कि मोदी आज जब पहुंचे हैं गुजरात, तो उनका स्वागत करने वो कर्नल सोफिया का परिवार था, सपरिवार, उनके भाई बहन, माँ, पिताजी। तो ये जब उन्होंने फूल फेंके और उन्होंने स्वागत किया है, तो यहाँ पे जो पिछले 15 दिन से तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो विजय शाह को फांसी पे चढ़ा दो, तो उस परिवार ने जवाब दिया कि विजय शाह की कोई हैसियत नहीं, विजय शाह का कोई मायने नहीं रखता, इस देश के प्रधानमंत्री पे उनको विश्वास है, इस देश पे विश्वास है, और आज वो लोग सड़कों पे आ गए थे इनका स्वागत करने के लिए। तो ये जो नाच रहे हैं वो विजय शाह की आड़ बना के, विजय शाह को एक माध्यम बना के प्रधानमंत्री मोदी पे प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी आज गुजरात की धरती से जवाब मिल गया, और उस कर्नल सोफिया के परिवार से मिला। तो बेहतरीन काम किया उन्होंने, और उसके लिए उनको विशेष धन्यवाद। और साथ ही साथ मनीष जी दूसरा वाला भी दिखा दीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़े। जो उन्होंने चुनौती दी है कि नहीं तो मेरी गोली तो फिर आई है, तुम तैयार हो जाओ, तो ये पाकिस्तान को बड़ी चुनौती दी है। पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है, क्या उनका भला हो रहा है। सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बढ़ेगी। मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है, वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। क्या बात, अद्भुत। ये बहुत महत्वपूर्ण संवाद है प्रधानमंत्री मोदी का, और इसको दशकों तक याद किया जाएगा, दशकों तक इसकी याद दिलाई जाएगी। और पाकिस्तान इसकी गंभीरता को समझ रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान में मतलब अभी समझिए कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बात कही है, लेकिन वहाँ पे हाहाकार मचना शुरू हो गया। सारे न्यूज़ चैनल और सारे यूट्यूब इस पर लगे हुए हैं कि मोदी ने ये कह दिया, मोदी ने धमकी दे दी। तो अब उनको तो लग रहा है कि कल सवेरे ही कुछ ना हो जाए, वो ये डर रहे हैं, और पाकिस्तान में वो हालत बहुत खराब है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल पूरे हो रहे। चौंकाने वाली बात जो अपने दर्शक है उनको मैं बताऊं कि आज जैसे कल हम लोगों ने छोड़ा था अधूरा, उसको पूरा करूंगा, और उसको जरा आप सुनेंगे तो आप चौंकेंगे आप भी कि क्या कमाल हुआ है। लेकिन उससे पहले आज जब 11 साल उनके पूरे हुए हैं, एक तरह से आज वर्षगांठ है 11वीं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी बताया है कि पाकिस्तान को संदेश दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के भारत के प्रधानमंत्री होने के मायने क्या हैं, और वो मतलब उन्होंने आज बहुत आराम से समझाया है पाकिस्तान को कि इस देश का जो 11 साल से प्रधानमंत्री है, उनके प्रधानमंत्री होने का मतलब पाकिस्तान जरा गलतफहमी में था, तो उसकी आज गलतफहमी उन्होंने दूर की है। मनीष जी वो वीडियो सुनवा दीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं, फिर आगे बात करते हैं। बहुत साफ शब्दों में है, कोई कूर कसर नहीं है, कोई उलझन वाला नहीं, बिल्कुल साफ शब्दों में बताया है।
क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। तिरंगा लहराते रहिए, तिरंगे की आन बान शान का जरा सोचिए, बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खोल जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाकर जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी। ये प्रधानमंत्री मोदी का आज 11वीं वर्षगांठ पे तेवर था और बिल्कुल सही तेवर था कि प्रधानमंत्री अगर बैठे हैं तो पाकिस्तान को बड़ा सावधान रहना चाहिए और वो काम हो गया। लेकिन मनीष जी, ये केवल लफाजी नहीं है, ये इसलिए बता दूं दर्शकों से, ये वीडियो आपको सिर्फ इसलिए दिखाए हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी की लफाजी नहीं है कि नेता जिस तरह से देते हैं मंच में भाषण, योग करके वो दिखा चुके। और मैं आज बोल रहा हूँ कि जरा पिछले 78 साल से, जब से देश आजाद हुआ तब से, या पिछले चले जाइए 1000 साल से, इस देश में ऐसा कौन सा शासक हुआ मनीष जी जिसने 10 साल के अपने कार्यकाल में उन डकैतों को छोड़िए, जो लफंगे थे उनके मुगल, वो कभी पूरे देश में उन्होंने राज भी नहीं किया, केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों में कुछ जगह लगे रहे वो, और उसको इन्होंने मुगल किया। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ कि 10 साल के कार्यकाल में उसने अपने देश की सीमा को 4 बार लांघा है, 4 बार, और 4 बार लांघ कर न्योता दिया है युद्ध को, और फिर युद्ध जीता है। ऐसा एक भी उदाहरण बताइए। 78 साल में किसी ने एक बार भी हिम्मत नहीं की है। और प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बार लांघा है, पहले उड़ी के बाद लांघा, उसके बाद पुलवामा के बाद लांघा, पहलगांव के बाद लांघा, और उससे पहले 2015 में उनको आए साल भर हुए थे, तब उन्होंने म्यांमार की सीमा लांघी थी, तब भी अंदर घुसकर करीब 100-150 आतंकवादी उनके मारे थे। तो ये तेवर प्रधानमंत्री मोदी के पहले साल से ही हैं। मेरे ख्याल से जून 2015 की बात थी। तो 2015 से 2025 इस दौरान 4 बार वो काम करके दिखा चुके, और चीनी सेना के साथ कैसा टकराव हुआ है वो हम सब लोग जानते हैं। तो ये
मंत्री मोदी का जो वाक्य है कि देश नहीं झुकने दूंगा, तो अपने उस वाक्य से पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं और सबके दिमाग अब उन्होंने ठंडे कर दिए हैं कि उनको कि दुनिया समझ जाए कि इस देश का जो प्रधानमंत्री है उसका नाम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या है, ये उनका 10 साल का 11 साल का कार्यकाल बता रहा है।